चीज यूज कर ली, 7 साल 8 साल मजा मार ली और आज आके तुम चोंच खोल रही हो, आज आके हग रही हो। कुछ रिलाई नहीं काजल लखवानी, धसाई शुरू होगा। जब खेसारी भैया के जान पर तुम बैठा करती थी खुलिया, तुम्हारी माँ भी वहां रहती थी, तो काजल लखवानी को हेल्प की, आकर हग दी। हम चीज को आराधना करके पहले है उनका किस्मत में हली खेसारी लाल यादव तोड़े। इतना झूठी और इतनी गिरी हुई लड़की है काजल लखवानी कि तुम कैसे अपने माँ बाप के मुंह दिखाती थी उस टाइम। बात मानो, तुमको चैलेंज देते हैं काजल लखवानी, तुम जितना हग रही हो ना, छीछा मचा रही हो ना, शर्म नहीं लगता तुमको? थोड़ा सा भी शर्म नहीं है जी? क्या हो जी, खाने का औकात नहीं था, तुमको लाके इंडस्ट्री में इतना बड़ा स्टार बना दिया। वो तुम्हारा गोल्डन पीरियड था कि तुम खेसारी लाल यादव के साथ एसोसिएट थी उनके। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मित्र सन ऑफ हिंदुस्तान। उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। जानते हो मेरे भाई, जितने भी मेरे भाई हो, जो चाहने वाले, जो बड़े भाई के ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार के साथ, इतना झूठी और इतनी गिरी हुई लड़की है काजल लखवानी कि बोलने में भी अब शर्म आता है। क्या तुम बोल रही हो कि बल्कि जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन है वो सब चंद टट्टू आकर कुछ भी सम्मानित महिला को और लड़की को ऐसे अपशब्द बोलता है तो तुमको शर्म लगता है पहले? और क्या बोल रही हो तुम कि कैसे ये लोग अपने माँ बाप को और बहन को मुंह दिखाता है? अरे तुम कैसे अपने माँ बाप के मुंह दिखाती थी उस टाइम जब खेसारी भैया के जान पर तुम बैठा करती थी खुलियाम और उस चीज को तुम पोस्ट किया करती थी, तुम्हारी माँ भी वहां रहती थी, तो उस समय तुम्हारा माँ बाप को कैसा फील होता था? उस समय तो बड़ा संस्कारी तुमको दिख रही थी, संस्कारी थी ना। तो ये कैसा संस्कार है? किसी भी शादीशुदा मर्द के साथ खुलियाम अपनी माँ के सामने इस तरह की हरकत करती थी तुम, तो उसमें तुमको अच्छा लग रहा था। आज खेसारी लाल यादव तुम्हारे लिए गलत हो गया। तो इतनी मतलब गिरी हुई है और इतना मतलब संस्कारहीन लड़की हो तुमको तो लड़की बोल नहीं सकते क्योंकि तुम लड़की अब रही नहीं, क्योंकि तुम अब महिला की अवधि में आ गई हो, एक महिला। क्योंकि तुम्हारा जो कैरेक्टर होता है, जो भी मूवी आता है, चंद मूवी आता है, सो कॉल्ड तुम सुपरस्टार हो, बड़ी स्टार तो हो नहीं, अब तुम कुछ नहीं हो। जब तक भाई साथ में था ना, बड़े स्टार के मजा ले ली हो, बड़ा बड़ा स्टार, बड़ा बड़ा काफिला में चलने का, सारा चीज तुम हासिल कर चुकी हो और उस चीज को तुम रियलाइज कर चुकी हो। लेकिन अब तुम्हारे लिए सपना हो गया। अब तुम ना बड़े बड़े काफिला और बड़े बड़े ख्वाब है जो सोचोगी कभी जीवन में नहीं पूरा हो सकता है। क्योंकि हम सब जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन है ना, और खेसारीवाद जो है ना, तुम्हारा बाइकआउट करना शुरू कर दिए हैं। और बाइकआउट तो तुम्हारा ऐसा करेंगे ना कि इंडस्ट्री में किसी और को हिम्मत तो ना हो इस तरह के एलिगेशन लगाने के लिए। बड़े भाई पे, ट्रेंडिंग स्टार पे सब कुछ मजा मार ली, सारा चीज ले ली, सारा चीज मतलब शोहरत, पैसा, सब चीज तुम्हारे पास आ गया। तो आज खेसारी लाल यादव बूढ़ा हो गया। संस्कारहीन लड़की तुम हो जो तुम खेसारी आर्मी और खेसारी फैन को बोल रही हो ना, मुंह संभाल के बोलो तुम। क्योंकि अभी हम लोग बाइकआउट करना शुरू किए हैं, क्योंकि हम लोग का अधिकार है बोलना। अगर तुम मेरे भाई के बारे में गलत बोलोगी तो भाई के बारे में कोई भी बोलेगा ना तो अंदर तक घास देंगे। और खेसारी आर्मी और खेसारी फैन के बारे में अगर बोल देगी तो बाइकआउट भी शुरू हुआ है। तुम्हारी औकात बताने में ना सेकंड भर नहीं लगेगा। और तुम क्या हो ना, नहीं हो ना, सारे लोग जान गए। और सारे लोग तुम स्वयं बताइए हो कि तुम क्या हो। तुमको अपने आप इतना अगर घमंड और गुरूर है ना, और तुम सोचो कि हम बहुत संस्कारिक लड़की हैं, महिला हैं, तो तुम मेरी बात मानो, तुमको चैलेंज देते हैं काजल लखवानी, तुम कैसी हो नहीं हो। अगर तुमको प्रमाण चाहिए ना तो जिस चैनल पर बैठ के जो तुम चोंच खोलती हो, जो हगती हो ना, इंटरव्यू के कमेंट बॉक्स में जाकर तुम चेक करो कि तुमको लोग कितना गाली बक रहे हैं। फिर तुम क्या बोलोगी कि खेसारी लाल यादव का सब फैन है। अरे पागल, सब खेसारी लाल यादव के फैन ना हो भाई, लेकिन लोग जाना ही सच्चाई कि तू क्या है उनमें। तुम्हारा 2 कौड़ी की हैसियत नहीं था, तुमको भाई ला के यहाँ इतना बड़ा स्टार बना दिया और आज तुम आके कुछ मुंह फाड़ के हग रही हो तो तुम अच्छा कर रही हो। अरे तुम्हारे लिए तो स्वयं तमाम लड़की जो हमारे भाई के जो चाहने वाले लोग हैं, जो हमारे भाई मानती है, जिसको भाई ने हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे किताब कॉपी से लेके हो या कुछ भी तरह की, किसी के गरीब के शादी हो या एवरीथिंग कुछ भी हो ना, हमेशा भाई उस टाइप के परिवारों को ना मदद किया है। तो उस परिवार की हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारे वो घर की लड़की है। जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रही है ना, वो हमारे घर की लड़की है। वो इसलिए आवाज उठा रही है ना कि तुम एक देवता समान आदमी को तुम इस तरह के आरोप लगा रही हो, जो अभी तक खेसारी लाल यादव तुम्हारे बारे में एक शब्द नहीं बोला है। क्योंकि अभी भी तुमको ना चाह रहा है कि इसका छीछा लेदर ना मचे। तुम जितना हग रही हो ना, छीछा लेदर मचा रही हो ना, स्वयं तुम अपने आप को क्रिटिसाइज और ट्रोल करवा रही हो। और क्या बोलते चल रही हो, जहां तक कि खेसारी लाल यादव का फैन सब हमको ट्रोल कर रहा है। शर्म नहीं लगता तुमको? थोड़ा सा भी शर्म नहीं है जी? हम तो सोच रहे कि थोड़ा शर्म होगा, लेकिन थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। तो नहीं शर्म है तो नारायणी नदी धर लो यार। तुम मेरे भाई को, मेरा ब्रांड को तुम इस तरह के बेइज्जती करोगे, तुम्हारा लोग बात मानेगा? तुम क्या हो जी? खाने का औकात नहीं था, तुमको लाके इंडस्ट्री में इतना बड़ा स्टार बना दिया। जहां तहां स्टेज शो होता था तो मेरा भाई तुमको लेकर जाता था, सोचता था कि चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको
आगे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे चल के इंडस्ट्री में बड़ा नाम होगा, इंडस्ट्री में एक अलग ओहदा मिलेगा, इससे और इंडस्ट्री ग्रो होगा। तो भैया क्या जानता था कि तू उसी का जीवन तू नरक बनाने में लग जाए, लेकिन तोरा जीवन नरक बनावे से खेसारी लाल यादव को अगर जीवन नरक हो जीती हाल तो थू है हम जैसे खेसारी आर्मी और खेसारी फैन के लिए, क्योंकि वो मेरा भाई ही नहीं, हम लोग का रोल मॉडल है। वो यार बहुत बड़ा स्टार है, तुम्हारी बस की बात नहीं है। वो तुम्हारा गोल्डन पीरियड था कि तुम खेसारी लाल यादव के साथ एसोसिएट थी, उनके साथ तुम कार्य की, उनके साथ स्टेज शो की, उनके साथ मूवी की, उनके साथ गाना की और उनके जांग पे भी बैठी। ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड था, लेकिन उस चीज को तुम यूटिलाइज तो पूरा की, अपने दौलत, शोहरत, स्टारडम, मर्सिडीज, एवरीथिंग कुछ भी के लिए तुम की, और स्वयं तुम इस चीज को एक्सेप्ट भी की कि अभी हम मर्सिडीज पर चलते हैं। तो कहाँ से मर्सिडीज आया है, कहाँ से फ्लैट आया है और कहाँ से स्टारडम आया है, तो सारा पब्लिक जानता है यार। तो जो पब्लिक जानता है तो पब्लिक चुतिया नहीं ना है। कुछ दो चार वो चौमन के भौंके से पूरा मतलब पब्लिक ना पागल है कि खेसारी लाल यादव को ट्रोल करता है और खेसारी लाल यादव को लोग गलत समझ ले। तो जाना है डंके के चोट पर कि ये व्यक्ति गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति है जो आज भी अपने लोगों और अपने परिवार के लिए जान देता है, और तुम उन्हीं के परिवार के बारे में इतना एनर्गल आरोप लगाई। तू तो खुद एक्सपोज हो गई रे काजल रंगवानी। तू इतना छोटा छोटा बच्चा को आरोप लगाई कि सब पैसा के लालची, सबको बाप नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए, ऐसा सब बात बोलता था। ऐसा कभी मेरा भाई जीवन में नहीं बोल सकता है। जो गरीबों का, हमारी जो भी उस टाइप की जो बहन है जो असमर्थ है, उनकी शादी ब्याह हर चीज करवाता है, पढ़ाई लिखाई करवाता है, स्वास्थ्य चिकित्सा हर चीज में उसको मदद करता है। उस व्यक्ति के बारे में अगर तुम आरोप लगा रही हो, तुमको शर्म आनी चाहिए कि कैसी तुम्हारी मानसिकता है काजल रंगवानी। कोई तुमको आगे बढ़ाया था इसी दिन के लिए, किसी को आगे तुम नेशनल टीवी पर बैठ कर इंटरव्यू दे रही हो। इतना बड़का तुम मतलब भौकाल हो गई हो नहीं। और जिस दिन मेरा भाई आएगा वो बाइट दे देगा ना तो पूरे ओपन हो जाओगे तुम, ठीक है ना। पूरा काला चिट्ठा तो खुल जाएगा, और खुद जल्द तुम्हारा हम ही खोलेंगे, और कोई खोले चाहे ना खोले, बड़े भाई खोले चाहे ना खोले, क्योंकि उन्होंने अभी तो माना कर रखा है कि ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन तुम इतना हक रही हो ना कि लोग मजबूर हो जा रहा है तुम्हारा काउंटर रिप्लाई देने के लिए। लेकिन याद रखो, जिस दिन हम लोग खोल दिए ना मुंह, उस दिन पूरा तुम्हारा किताब खुल जाएगा, ठीक ना। तो अपनी आज भी हम तुमको बोल रहे हैं कि जो तुम चोंच खोल रही हो खोलो, क्रिटिसाइज करो, नो डाउट, लेकिन यार तुम किसी को मतलब सब दिन खाई, सब पूरा यूज कर गई, और आज उसी को आके मतलब तुम अनाप शनाप बोल रही हो। तो एक कहावत वही ना है सर, जो क्या बोलते हैं उसको, कि जिस थरिया में खाएं उसी थरिया में छेद कर दिए। तो तू तो वही की। पहले हम लोग बचपन में, इवन कहीं आज भी हम लोग उस चीज़ को बारे में जानते हैं, उस चीज़ के बारे में सुनते हैं कि जिस थरिया में खाते हैं ना उस थरिया को छेद नहीं किया जाता। लेकिन आज साक्षात देख लिए काजल रंगवानी, और भी तुम, जिससे हम लोग कभी ना एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे ना कि भी ऐसा कर सकती है। बहुत लोग कर रही थी तो हम लोग सोचे चलो भाई कर रही है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का काम ही वही है, और कुछ तो आए नहीं, बस कंट्रोवर्सी करना टीआरपी के लिए। लेकिन तुम्हारे बारे में हम लोग कभी पब्लिकली नहीं बोले, क्योंकि तुमने कभी नहीं ऐसा बोला। लेकिन तू ऐसा हगी कि मेरे तो भाई को तू पूरा कैरियर खराब करने में लगी है। लेकिन तोरा कैरियर खराब करे से या तोरा कुछ आरोप लगाने से अगर खेसारी लाल यादव को अगर कुछ बिगड़ जाए तो थू है हम जैसे खेसारी आर्मी और खेसारीवाद के लिए। मेरा भाई आज भी मस्त मौला जिंदगी जी रहा है। आया था लाइव, बोला था क्या लोग अपना कर्म से आगे बढ़े, कर्मे ना करवा, मेहनत ना करवा तो आगे बढ़वा। पहले मॉडल जैसा दिखती थी, अब भैंसी जैसा दिखती हो, तो फर्क है ना जी। आज देखो आकांक्षा, तुम देखो आकांक्षा पूरी का बैक टू बैक भाई के साथ सॉन्ग आ रहा है, मूवी आ रहा है। तीन सेंस ऑफ प्यार के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को उसमें कुछ तो एबिलिटी नजर आ रहा था, कुछ तो उसका पर्सनालिटी बेहतर लग रहा है आकांक्षा पूरी का, कुछ तो एक्टिंग अच्छा लग रहा है यार। थोड़ा मगर कुछ अच्छा नहीं रहेगा तो थोड़ा मतलब काम कहाँ से मिलेगा। और अगर कोई काम नहीं दिया तो मतलब तुमको कहने का मतलब यही था ना कि खेसारी लाल यादव सबको मना करता है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, कि काजल रंगवानी को काम नहीं देना है। थोड़ा में खुद अगर कुछ नहीं है, न वैसा फिगर रहा पहले जैसा, न तुम्हारा कुछ एक्टिंग रहा, तो तुमको कौन काम देगा रे। इसलिए जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन हो ना, हम लोग आकांक्षा पूरी को फुल सपोर्ट करेंगे। नहीं चाहिए अक्षरा, नहीं चाहिए काजल रंगवानी, चाहिए तो आकांक्षा पूरी। जो भाई को इज्जत और सम्मान करेगा ना, खेसारी आर्मी उसका सम्मान करेगा, लेकिन जो भाई का अपमान करेगा उसका धजिया उड़ा देंगे हम लोग। बहुत गलत कर रही हो तुम, शर्म आनी चाहिए। सोशल मीडिया खोलती नहीं हो जी, जहां इंटरव्यू देती हो उसी का कमेंट सेक्शन चेक कर लो। ये तमाम सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म पर तुम्हारे लगी बहुत से हमारी बहन, हमारे घर की बेटियां तुमको रिप्लाई दे रही है, कमेंट जवाब तुमको दे रही है कि तुम बहुत गंदी लड़की हो और बहुत गलत कर रही हो। जब इतना कुछ था तो तुम पहले आके कहे नहीं मुंह खोली, सारा चीज यूज कर ली, 7 साल 8 साल मजा मार ली, और आज आके तुम चोंच खोल रही हो, आज आके हग रही हो, कुछ बोल दे रही हो। तो थोड़ा कुछ होवे से और भाई के कुछ हो जाती थोड़ी, उसके लिए लाखों भाई और लाखों बहनें और लाखों बेटियां ना उस भाई के लिए और उस चाचा के लिए खड़ा है।
याद करना, खेसारी लाल यादव वो शख्स है जिसके लिए पूरे बिहार का ना चक्का जाम हो गया था। किसी का औकात नहीं है और किसी का नसीब भी नहीं है, लेकिन खेसारी लाल यादव जिसको कोई नहीं जानता था, भैंसी चराता था, भैंसी पर चढ़ के गाना गाता था, वो कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन भगवान के साक्षात उस पर हाथ है कि आज देखो कहाँ से कहाँ चला गया। आज नंबर 1 पर ट्रेंड करता है, ट्रेंडिंग स्टार उसको लोग बोलते हैं। हमने उनको आइकॉनिक स्टार के नाम दिया है। रिसेंटली मेरा भाई का नाम डायमंड स्टार भी हो गया। संघर्ष तो किया है बेचारा और भगवान का साक्षात हाथ रहा है उस पर। तोरा जैसा लोग अगर चमचई किया और तुम उनका चमचई करके आगे बढ़ गई तो तुम्हारा कर्तव्य था कि अगर किसी ने बढ़ाया है तो अगर बुरा भी है तो उसके साथ खड़ा रहेंगे। तुमको शादी तो करना नहीं था जी, तुमको तो उनसे शादी करना नहीं था। अगर करना था तो तुम्हारा तो मैटर वही है कि हाँ उनका घर तोड़ देना। लेकिन सच पूछा जाए, अगर संस्कारिक बात करोगी तो तुमको उनसे शादी किया, तुमको तो उनसे प्यार भी करने का अधिकार नहीं था। लेकिन चलो ऐसा भी था, कुछ था, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाती, थोड़ा सा चीज तुम सोचती कि जो आदमी इतना स्टारडम दिया, पावर दिया, पैसा दिया, पहचान दिया, जलवा दिया, एक अलग लेवल का पहचान दिया, उस व्यक्ति के बारे में आकर किस तरह का आरोप लगाना बहुत गलत। अगर वो व्यक्ति अनमैरिड होता ना, जैसे तू अनमैरिड है क्या हमको नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मुझे नहीं पता है भाई। तो मेरा भाई अगर अनमैरिड होता ना और उस वक्त तू भी अनमैरिड रहती ना, तब कुछ बोलती तो समझ में आता। लेकिन एक व्यक्ति यार शादीशुदा अपने लाइफ में कितना खुश है अपने बीवी बच्चों के साथ, उस व्यक्ति के बारे में अगर तुम जलील कर रही हो तो सोचो कि उस घर में जो मेरी भतीजी है, जो मेरा भतीजा है, उन लोगों के दिल पर कैसा चोट लगता होगा। अरे मेरा भाई कैसा रियलाइज होता होगा। चलो मेरा भाई तो 2 मिनट के लिए समझ जाएगा कि चलो ये फालतू लड़की है, खत्म है, कुछ आके बोल रही है, टीआरपी के लिए बोल रही है। लेकिन मेरा भाई, लेकिन और जो हमारे घर का फैमिली है, जो भैया का फैमिली है, उनको तो जरूर हर्ट हो रहा होगा कि क्या खेसारी लाल यादव, क्या खेसारी तुमने किसको मदद किया। शर्म आ रहा है कि तुम उस टाइम इसको इतना प्रमोट कर रहा था। ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा काम करती है। आज उन लोगों को भी शर्म आता होगा कि कैसी लड़की को हमने आगे बढ़ाया कि हमारे परिवार का ही सदस्य का ये आकर पूरा धजिया उड़ा रही है, नेशनल मीडिया पर तमाम जगह मुंह खोलते चल रही है। यार सोचने पर तुमने मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसा अगर तुम करोगी ना तो भाई हम सच बोल रहे दिल खोल के, और आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे इस बात से, मैं 100% एग्री करता हूँ कि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे इस बात से। जिस तरह की लड़की कृत्य कर रही है ना, आने वाले समय में ना कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा। तब लोग नहीं बोलेंगे ये बात, किसी को कोई हेल्प नहीं कर रहा। अरे क्यों करेगा भाई, काजल राघवानी को हेल्प की, आकर हक दी, हम उसको हेल्प कर दे दिया ना कि हम लोग कुछ बारे में हक दे। तो ऐसा थोड़ी होता है यार। ऐसे करने से बहुत लोगों के तुम जो हो ना आगे फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। तमाम एक्ट्रेस के बारे में तुम बोल के सारी चीज उन लोगों को भी तुम ब्लेम कर रही हो, उन लोगों पर भी उंगली उठा रही हो। मतलब वही बात हुआ ना कि आम ना मिला तो आम खट्टा। अरे तो आम तो और थोड़े अलग यार, वो आम जेकर है नसीब से पहले है, उस चीज को आराधना करके पहले है, उनका किस्मत में है लिखे सारी लाल यादव, तोड़े हो किस्मत में। थोड़ा तो कह जगह हो भाई, तो हम लोग क्या बोल सके। आखिर उस चीज पर हम लोग क्यों बोलेंगे भाई, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। लेकिन भाई के फैमिली के बारे में और भाई को बीच में घसीटोगी तो रेलाई नहीं काजल राघवानी धसाई शुरू होगा। बहुत हो गया। देखेंगे आज का इंटरव्यू दी हो, पूरा देखे नहीं है, देखते हैं उसके बाद फिर से आपको काउंटर रिप्लाई धांस के दे देंगे। जितने भी खेसारी आदमी और खेसारी फैन इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे से लोगों का धसाई इसी जारी रहेगा। जो भाई का नहीं वो किसी का नहीं। धन्यवाद मित्रों।